हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत हेल्थ क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप केवल कुछ ही दिनों तक इस बेहद और आसान और घरेलू तरीके को अपनाते हैं तो आपके हाथों और पैरों में जो हर वक्त हल्का सा या तेज दर्द बना रहता है, कमर में जो भारीपन और खिंचाव महसूस होता है, घुटनों में जो अकड़न और जकड़न की समस्या होती है जो आजकल लोगों के अंदर कॉमन हो गई है, और हड्डियों में जो कमज़ोरी और थकान सी बनी रहती है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म होने लगेंगी। साथ ही आपके शरीर में जो खून की कमी यानी एनीमिया जैसी समस्या है वो भी धीरे धीरे भरने लगती है, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो जाती है और शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है। और सबसे ज़रूरी और ख़ास बात यह है कि इस उपाय को अपनाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जिससे कि शरीर के हड्डियों को मजबूती मिलेगी, जोड़ों की ताकत बढ़ेगी और पूरा शरीर मजबूत और स्फूर्ति यानी एक्टिव से भर जाएगा। दोस्तों, ये जो देसी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना केवल बेहद आसान है बल्कि बहुत ही असरदार और भरोसेमंद भी है। ये आपके शरीर में मौजूद कैल्शियम की कमी को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देगा और आगे चलकर दोबारा इस कमी को होने भी नहीं देगा। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसका असर सबसे पहले हमारी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों पर दिखने लगता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द रहने लगता है, घुटनों में खिंचाव और आवाज़ें भी आने लगती हैं, कमर में थकावट और दर्द भी महसूस होता है और मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, ये समस्या केवल बुजुर्ग या ज़्यादा उम्र वाले लोगों में नहीं, आजकल तो ये 25 से लेकर 35 साल की उम्र के नौजवान लड़के हो या लड़कियां भी इसी तरह की हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ़ों से परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की लगातार कमी होना। जी हाँ दोस्तों, खासकर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम समय रहते अपनी सेहत का ख्याल रखें और शरीर को ज़रूरी पोषक दें ताकि भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचा जा सके। और दोस्तों, इस देसी उपाय की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ हड्डियों को ही ताकत नहीं देता बल्कि खून की कमी को भी दूर करता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है और शरीर में जो थकान और कमजोरी बनी रहती है उसे भी खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही ताकतवर और असरदार घरेलू नुस्खा है जो हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ा देता है और महिलाओं को भी हर तरह से स्वस्थ, एक्टिव और फिट बनाए रखने में मदद करता है। तो अब चलिए बात करते हैं इस घरेलू नुस्खे को बनाने की। हमें चाहिए बादाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 4 बादाम रोजाना लेने हैं, लेकिन इन्हें लेने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि बादाम को किस तरह से और कब खाना चाहिए, तो इसका पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। दोस्तों, बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए और दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। ये हमारे शरीर में मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। ये आँखों की रोशनी को तेज करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है और पूरे शरीर में ताजगी, स्फूर्ति और ऊर्जा भर देता है। बादाम में काफ़ी मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारी त्वचा को सुंदर और चमत्कार बनाते हैं, दिमाग को तेज और एक्टिव बनाए रखते हैं और शरीर पर उम्र का असर धीमा कर देते हैं, यानी कि हमारी ज़्यादा उम्र में भी हमारी उम्र कम लगने लगती है। और अगर आप रोज़ सुबह बादाम का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो चाहे आपकी उम्र 60 या 65 साल क्यों ना हो, तब भी आप देखने में 30 से 35 साल के ही जवान जैसे दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे दादा परदादा भी हर रोज सुबह खाली पेट 4 भीगे हुए बादाम जरूर खाते थे और इसी वजह से उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी, दिमाग तेज चलता था और शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता था। आपको भी यही तरीका अपनाना है। रात को सोने से पहले 4 बादाम
पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर उनका छिलका उतारकर खाली पेट खाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बादाम के छिलके में एक टैनिन नाम का तत्व होता है जो हमारे पाचन को धीमा कर देता है और बादाम के पोषक तत्वों को पूरी तरह से पचने नहीं देता है। इसलिए हमेशा बादाम को भिगोकर और छीलकर ही खाना चाहिए। और इस उपाय से दिमागी शक्ति बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और मन शांत बना रहता है। जब हमारा दिमाग तेज और सक्रिय होता है तब हम जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। बादाम को आज के समय में एक सुपर फूड माना जाता है और ये खासकर महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इतना ही नहीं, बादाम हमारे शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर भी निकाल देता है, यानी ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। ये डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। साथ ही ये त्वचा को हेल्दी और बालों को घना और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। अगर आप चाहे तो बादाम को हल्का सा सेक कर स्टोर कर सकते हैं, उसे पीस कर उसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। और अगर आप इसके साथ रोजाना 1 चम्मच तिल का सेवन भी करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी और भी तेजी से पूरी होती रहती है और हड्डियां पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत बनने लगती हैं। तो दोस्तों, तिल एक ऐसा बेहद गुणकारी और ताकतवर बीज है जिसमें भरपूर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। जब हम तिल का नियमित रूप से सही तरीके से सेवन करते हैं तो ये हमारी कमजोर हड्डियों को धीरे धीरे मजबूत बनाना शुरू कर देती है, बालों के झड़ने की परेशानियों को रोकता है और शरीर के अंदरूनी अंगों को मजबूती देने का काम करता है। अगर आप रोजाना तिल को अच्छी तरह से चबा कर खाएं या हल्का आंच पर सेक कर उसका दरदरा पाउडर बना लें और सिर्फ 1 चम्मच यानी 1 चम्मच मात्रा में लें तो इसके फायदे आपको जल्द ही महसूस होने लगेंगे। अगर आप चाहें तो इस तिल के पाउडर में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर भी मिला सकती हैं। सौंफ न केवल हमारे पाचन तंत्र को सुधारती है बल्कि शरीर को ठंडक भी देती है और गैस या जलन जैसी दिक्कतों से भी राहत दिलाती है। ये एक सरल और बेहद असरदार तरीका है जिसे कोई भी आसानी से अपने घर पर अपनाकर फायदा उठा सकता है। दोस्तों, तिल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना तो केवल बहुत सस्ती चीज है बल्कि उतनी ही असरदार और सरल भी है। और ये बात मैंने केवल सुनी सुनाई नहीं बोली बल्कि खुद अपने ऊपर अनुभव से जानी है और इसकी असरकारिता को महसूस किया है, यानी कि इसके जो भी एडवांटेजेस हैं उसको मैंने अपने आप में महसूस किया है, फिर इसको आपके साथ शेयर किया और आज उसी अनुभव को आपके साथ विस्तार से साझा कर रही हूँ ताकि आप भी इसका लाभ उठाकर और खुद को अंदर से मजबूत बना सकें। तिल को आप किसी भी किराने की दुकान में बहुत ही आसानी से खरीद सकती हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाजार में सफेद तिल और काले तिल दोनों तरह के तिल मिलते हैं और ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में खून की कमी नहीं है और आप ताकत बढ़ाना चाहती हैं तो काले तिल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। लेकिन अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, खून की कमी है, हर वक्त थकावट बनी रहती है और बिना किसी मेहनत के शरीर ढीला ढाला सा लगे तो तिल और आपके लिए एक ही बहुत ही अच्छा और असरदार उपाय साबित हो सकता है। तिल का रोजाना सेवन करने से शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है, शरीर में ऊर्जा और फुर्ती आने लगती है और जो थकावट दवाइयों से भी नहीं पूरी होती वो बिना किसी साइड इफेक्ट के गायब हो जाती हैं। मैंने जब तिल का पाउडर बनाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था मैंने, क्योंकि तिल में प्राकृतिक तेल होता है और अगर हम इसे ज़्यादा देर तक पीसेंगे या ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो उसका तेल बाहर आकर पाउडर से
से चिपचिपा बन सकता है। इसलिए इसे हल्का सा सेक कर और मोटा मोटा पीस कर इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहता है। और फिर आप इस पाउडर को किसी एयर टाइट डिब्बे पर रखकर रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा से ले सकती हैं। और इस पाउडर को आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकती हैं या फिर अपने नाश्ते के साथ भी खा सकती हैं। आप इसे दोपहर में, शाम को या रात को भी ले सकती हैं। कोई निश्चित समय ज़रूरी नहीं है और बस इतना ध्यान रखना है कि रोज़ाना इनका सेवन ज़रूर करें। आप चाहें तो इसे हल्के गर्म पानी के साथ भी खाएं या फिर अगर दूध आपको सूट करता है तो गर्म दूध के साथ भी इसे ले सकती हैं। इससे शरीर को बहुत जल्दी कैल्शियम मिलेगा और आपको बाहर से भी किसी भी प्रकार की कैल्शियम की दवा या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तिल का ये देसी नुस्खा नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक अपनाती हैं तो हाथ पैरों में जो अकड़न और दर्द रहता है, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है और पूरे शरीर में जो थकावट बनी रहती है, उन सभी में धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। साथ ही सुबह के समय बादाम का सेवन करना भी बहुत फायदेमंद होता है और आप रात को 4 से 5 बादाम भिगो दीजिए और सुबह उनका छिलका उतार कर खाइए, फिर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। ये संयोजन आपके शरीर को दोगुनी ताकत देगा और दिमाग की शक्ति को भी दोगुना बढ़ा देगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप तिल को ठंडे पानी के साथ लेती हैं तो उसका असर कम हो सकता है, इसलिए तिल को हमेशा हल्के गुनगुने पानी में या गर्म दूध के साथ ही लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो तिल ऐसे ही चबाकर खा सकती हैं, फिर या 1 चम्मच पिसे हुए तिल को गुनगुना पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही देसी नुस्खे हैं बादाम और तिल के। अगर आप कुछ ही हफ्तों तक भी नियमित रूप से अपनाती हैं तो आपको खुद अपने शरीर में फर्क साफ महसूस होने लगेगा। हाथ पैरों की जकड़न, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों में सूजन और जोड़ों की अकड़न जैसी परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और ये एक ऐसा नेचुरल और असरदार उपाय है जो हड्डियों की मजबूती और बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही असरदार और सुरक्षित तरीका है। आप इसे अपने बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों सभी को ये दे सकती हैं और इस पाउडर को आप किसी भी सूखे और साफ डिब्बे में लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और रोज 1 चम्मच की मात्रा में इसका सेवन कर सकती हैं। ये पूरी तरह से घरेलू, बिना किसी खर्चे का, बिना किसी दवा के और बिना किसी नुकसान के तैयार किया जा सकता है और ये शरीर को मजबूती देता है, दिमाग को तेज करता है और पूरे शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आपसे विनती कि इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। जब आप इसे खुद इस्तेमाल करेंगी तो आप भी समझ पाएंगे कि इसका असर कितना बेहतरीन है। ये एक 100% असरदार और कारगर नुस्खा है, इसलिए ही मैंने इसे आज आपके साथ पूरा विस्तार में साझा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से हेल्थ से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।